पुनीत ऑस्ट्रेलिया। भैया जी, हरिओम। कैसे हैं भैया आप? बहुत अच्छे, तू सुना? बस भैया, सत्संग का जो हिमांशु भैया ने एक नियम लगवा दिया सुबह 7 बजे की कॉल का। हम्म। उसमें ऐसा लगता है कि डेली की एक तो प्रैक्टिस होती है, और ऊपर से साथ में ये भी रहता है कि एक दिन पीछे का अगर सत्संग ना सुनो तो बोलेंगे क्या। उससे भी नियम बनने में बहुत मदद हो रही है अब। और अभी हम्म। कल नया साल का था, तो मैंने अपने एंड से यही रेजोल्यूशन लिया भैया कि वैसे मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन में जब टाइम बन पाता है मैं उस टाइम सुनता हूँ, तो वो हम्म। मेरे दोपहर के टाइम पे होता है। फिर अभी शुरू मैंने क्या कर दिया कि रात को आपका शाम का सत्संग शुरू होता है, तो यहाँ पे थोड़ा वो बेड टाइम हो जाता है, तो मैं फिर हम्म। उस पर लगा, तो 10 साढ़े 10 लगाया और फिर उसके बाद सो गया। तो पर अब मैंने नियम करना है कि दिन में एक कितना पर्टिकुलर घंटे तुम लोग आगे हो यहाँ से? भैया 5 आवर्स का डिफरेंस है। 5 आवर्स का? अच्छा, जब 5:30 हमारी जूम शुरू होती है शाम को, तो हाँ वहां हाँ हाँ। 10:30 बज रहा होता है रात का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर्दियों में 5 घंटे का, गर्मियों में 4 घंटे का हो जाएगा। अच्छा, चल तो तो भी अब ठीक है। सत्संग सुन के सोएगा, बहुत अच्छा। इससे हाँ, अच्छी बात क्या है? वो एक, लेकिन मेरे मन में बार बार डाउट आता है कि मैं हम्म। जो आपको सत्संग सुनता हूँ और सुनते ही सो जाता हूँ, तो हम्म। कि अगर जो दिन में सुना होता है तो दिन में उस वचनों पे चलने का अभ्यास होता है, और हम्म। नजर बनी रहती है अपने पे। हम्म। रात को सो गया, अब सुबह उठा, फिर अगली रात को सुनना है, हम्म। तो लगता है कि मतलब अगर दिन का नियम बन जाए तो मन में आता है कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खाना 3 टाइम खाते हो, सत्संग 2 टाइम क्यों नहीं हो सकता है? हाँ रात को जो तुमने जूम सुनी, देखो जो बच्चा रात को दूध पी के सोया वो रात को ताकत देगा ना उसको, पर सुबह उठ के दूसरा दूध पिएगा, और बोतल पिएगा, एक और गिलास पिएगा एक। रात वाला सुना तुमने। अब वो लाइव सुनना एक अलग चीज होती है, उसमें मजा आता है ना? और ये वाला दोबारा मिलता भी नहीं है, नेट पे नहीं रहता है। लेकिन जो मॉर्निंग वाले सत्संग हैं वो यूट्यूब पे रहते हैं, हाँ अपलोडेड जी, रहते हैं। तो हाँ जी, मॉर्निंग का एक रूटीन और बनाओ। चाहे मॉर्निंग वॉक पे जाओ, उस समय सुनते हुए जाओ, अपनी लीड लगाओ कान में और वॉक करते हुए सुन के आओ। चाहे घर में बैठो, मॉर्निंग का एक और रूटीन बनाओ ना। ये क्यों सोचते हो कि सत्संग हमें एक समय ही सुनना है? हाँ सत्संग का तो हमारा नियम 2 समय का है, ये तो अब छूट हो गई है। हम लोग जब सत्संग में आए थे 2 समय सत्संग कंपलसरी था। तुझे भी याद होगा, हाँ सुबह जी, भी सत्संग होता था, शाम वाला भी होता था ना? हाँ जी, हाँ जी, याद होगा, है ना? हाँ तो जी। 2 समय के सत्संग का तो दादाजी ने नियम बताया ही है ना सबको। अब ये तुम लोग जरा फौरन जाके मस्ती मारते हो क्योंकि हम संटियां मारने के लिए पास नहीं। हाँ जी। तो ये मस्ती छोड़ दो और ठीक अपना है। वही रूटीन शुरू करो। मॉर्निंग में भी सुनो, हम्म। जो एक दिन पहले का अपलोडेड रहता है वो सुबह को सुनो, शाम वाला शाम को सुनो, और एंजॉय करो सत्संग। बल्कि जितना सुनोगे ना, एक बात ध्यान रखना, उतना पुरुषार्थ कम लगेगा। जितना नियम रहेगा सत्संग का, जैसे भगवान बताते थे कि हरिद्वार की मछलियां बिन पुरुषार्थ तैरती, इसी तरह से अगर सत्संग का नियम अच्छा सा रखोगे, तुम्हारे अपने आप ही प्रभाव जीवन में बना रहेगा। बार बार मन को खींचना, रोकना, गलत विचारों से हटाना, किसी हैबिट से दूर करना मेहनत नहीं लगेगी। अपने आप देखोगे बहुत सहज होता चला जाएगा ये सब भी। इसीलिए सत्संग का 2 समय का नियम हर एक को बनाना बहुत जरूरी है। रूटीन रखो, टाइम रखो अपना। सत्संग करना ही करना है। बोला सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा। जब खाना 3 3 वक्त, बल्कि 5 5 वक्त, बीच में स्नैक्स भी तो चलते हैं, चाय भी तो चलती है, तो सत्संग 2 टाइम कोई ज्यादा है क्या? नहीं। है ना? तो अपना रूटीन बनाओ। शाम को जो सुन के सो गए, वो नींद में तुम्हें फायदा देगा, तुम्हारी सपनों में भी रक्षा करेगा, तुम्हारी नींद में भी रक्षा करेगा। अंदर अंदर उसका मनन चिंतन तुम्हें ताकत देगा। ऐसा नहीं कि वो बेकार जाने वाला है, वो भी ताकत देगा। पर सुबह को अपना एक और सुन के जाओ, जिसका प्रभाव बना रहेगा दिन में।
हाँ, थोड़ा पुरुषार्थ करो, राइट। ठीक है हाँ, गुरु और जी। सब ठीक है, सचिन वगैरह सब? सब बढ़िया। आज असल में वो दोनों बिटिया का ना वो करवाया, मतलब बाल हटवाए, मुंडन टाइप करा, क्योंकि अच्छा। मम्मी नहीं पा रहा ना, हम लोग जा पा रहे हैं इंडिया भी, तो हाँ, यहीं पे ये बार्बर शॉप में करवा गया। तो अभी जस्ट वो लोग सब उसी में, छोटे बच्चे वो नहला रहे हैं दही वगैरह से, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर करा गया। चलो पर ठीक है, ठीक है, सबको याद बोलना। हाँ भैया, हाँ आप हाँ आपका नमस्कार। हाँ, ठीक है बेटे, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। सबको विश करना। हाँ, ओके बेटे, ओके। हैप्पी हरि